सभी को जय भारत। आज मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर कोई अड़ोस पड़ोस वाला अगर कंप्लेंट कर दे या फिर कोई सड़क पर अपने बिल्डिंग का पानी या कुछ भी छोड़ दे तो उस चीज़ पर एक्शन लेने में कितना समय लगता है यहाँ के लोगों को, यहाँ की सरकार को। जैसे कि अभी 2 दिन से यहाँ पर बहुत बारिश चल रही थी, अभी 2 दिन या 3 दिन पहले से। तो ये जो बिल्डिंग है इसकी छत पर जो बारिश का पानी होता है वो पाइप के ज़रिए नीचे जाता है, लेकिन नीचे मोटर की सुविधा भी नहीं है क्योंकि ये बिल्डिंग अभी बन रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये सुविधा नहीं हो सकती ना। तो ये पानी वहाँ पर एक दूसरी जो छोटी मोटर आती है वो लगाकर देखिए इस तरीके से ये पाइप के ज़रिए ये बाहर निकाला जाता है। ये बारिश का पानी ये सड़क जब धोते हैं तब पानी ये सब इसमें जाता है। तो इसी तरीके से ये बाहर निकालते हैं जो बालकनी में होता है या वगैरह कोई बिल्डिंग अगर साफ कर रहे हैं वो पानी, तो ये सब पानी यहाँ पर अभी निकाला जाता है। क्योंकि अभी ये यहाँ पर क्या होता है कि बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर यानी कि माइनस में होता है, जो होता है ना, जो वो फिल्टर भी होता है पानी, फिर जो ज़्यादा कचरा होता है वो गटर में जाता है, लेकिन वो सब लास्ट में होता है, अभी नहीं होता वो ऑप्शन। तो कल क्या हुआ कि कल एक बंदा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये बंदे ने कल हमने इनको बताया, हमें जो इंजीनियर सर थे उन्होंने कहा कि इस साइड पर ये जो अभी है ना ये काम ख़त्म करना है, कि ये जो पानी का काम है ना उसको ख़त्म करना है। तो इस बंदे को हमने ये समझाया कि ये पानी बाहर निकालना है क्योंकि बारिश का पानी अंदर आ गया था और मोटर तो लगी है नहीं, तो ये पाइप के ज़रिए बाहर निकालना था। तो उसको ये बोला कि ये पानी बाहर निकाल दो, वो बंदा था नहीं है। तो उसने ये नहीं उसने यही सुना सिर्फ कि बाहर पानी निकाल दो, ये नहीं सोचा कि भाई बाहर सड़क पे पानी नहीं निकाल सकते। वो बंदे ने पानी बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल भी दिया। और फिर मैं यहाँ पर था खड़ा क्योंकि यहाँ पर काम था चालू, इस साइड पर देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर काम था चालू। तो जब मेरा ध्यान गया तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि 2 अधिकारी यानी कि 2 बॉयज़ और एक लेडी ऑफिसर आ गए, उन्होंने वीडियो भी बना लिया। और गलती उस बंदे की ये हुई कि उसने ऐसा पाइप लगाया लेकिन बाहर की साइड खुला छोड़ दिया। ऐसा जो ये गटर का जो ढक्कन है उसके ऊपर नहीं छोड़ा, बाहर छोड़ा, तो पूरे सड़क में पानी पानी हो गया। क्योंकि मैं इस साइड था और ये जो ग्रिल लगी हुई है इसकी वजह से ये दिखा नहीं। लेकिन जब वो लोग आए मेरे पास जो अधिकारी, उन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ का है कौन, ये यानी कि यहाँ पर ये किसकी है, यहाँ पर मेन कौन है। तो फिर मैंने कहा कि वो हमारे एक सर है, वो है। क्या हुआ? बोले कि ये पानी, तो मैंने बोला वो लड़के से गलती से हो गया है। तो बोला कि वो बात सही है लेकिन ऐसा नहीं चलता, ये आपको पता है। तो मैंने कहा ये बात आपकी सही है, लेकिन फिर मैंने सर को बुला लिया क्योंकि यहाँ के लोगों को भी इंग्लिश थोड़ा कम आता है और मुझे इंग्लिश भी कम आता है क्योंकि अपनी भाषा ही जिंदाबाद है अपने लिए। तो फिर वो सर ने उनसे बात की, फिर उनको बताया कि बंदा नया है, उसको पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो नियम है वो नियम। और पानी उसने सिर्फ छोड़ा, उसके सिर्फ 4 मिनट ही हुए थे, ज़्यादा मिनट भी नहीं हुए थे। 4 मिनट के अंदर आ गए और 300 शेकल का फाइन मार दिया। बोला कि ये बात सही है, आपने अपने बंदे को संभाल के रखना चाहिए, उसको बताना चाहिए अच्छी तरीके से। बंदे को बताया था लेकिन बंदे की भी गलती नहीं है, वो भी नया है, लेकिन वो गलती उसकी ये है कि वो समझ नहीं पाया, ये है। तो ऐसा होता है भाई यहाँ पर कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी आपको कोई काम बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोग बोलते हैं, वो हमें अपने हिसाब से समझकर उस पर डिसीजन देना है। अगर हम अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर इनका ये प्रॉब्लम होगी कि देखिए अभी कल 300 का फाइन, ये छोटा सा है, 300 का फाइन हमें छोटा लगेगा, लेकिन 300 शेकल भी ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। और ये 300 शेकल यानी $100 के बराबर है, इतने हुए। तो ये फाइन एक चेतावनी है। और ये सुनिए, वो अधिकारी यहाँ पर कैसे आए, अड़ोस पड़ोस वालों ने कंप्लेन की होगी कि भाई ये पानी बाहर पर छोड़ा है इसीलिए। तो ये एक चीज़ है भाई यहाँ पर कि अगर आप गलती कर रहे, देखिए ये छोटा फाइन, ये देखिए छोटी गलतियों से ही अगर लोगों को समझाया जा सके, अगर ये फाइन मारा है तो आगे चलकर हम कोई बड़ा कदम उठाने से, यानी कि बाहर की साइड ज़्यादा खुदाई काम कर दे, ये सब ऐसा नहीं चलता। जैसे कि अभी यहाँ पर ये खुदाई का काम कल था चालू, देखिए मैं वीडियो में दिखाता हूँ, यहाँ पर था चालू। तो वो अधिकारी ने वो भी पूछा, भाई आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ये सड़क पर प्रॉब्लम हो रही है लोगों को गाड़ी निकालने में, तो क्या इनकी आपके पास परमिशन है? फिर उन्होंने कागजात सब दिखाए, 5-6 पन्नों के कागजात थे, मैं खड़े खड़े देख रहा था।
क्योंकि मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है नहीं। तो ये सब भी होता है भाई, परमिशन भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी कि एक्शन लेने के मामले में। और हमारे यहाँ क्या है मालूम, मैं अपने देश की बुराई कभी नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ क्या है मालूम कि सरकार हमारे यहाँ एक्शन लेती है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेती, हमारी सरकार एक्शन लेती है, लेकिन गांव में कुछ लालची लोग या शहरों में कुछ लालची लोग होते हैं जो सरकारी ज़मीनों पर आगे आगे चल के अपने मकान दुकानें लगा देते हैं, और फिर बाद में जब सरकार वो जब हटाने के लिए आती है तो वो लोग रोने लग जाते हैं कि देखिए हमारी संपत्ति को नुकसान कर, लेकिन तुम लोगों ने सरकारी संपत्ति पर ही मकान बना के रखे हैं, तो फिर तो ये सब होना है। इसीलिए लोगों को भी समझना चाहिए। अभी देखिए हमारे यहाँ, देखिए यहाँ पर इन्होंने पानी छोड़ा तो सीधा अड़ोस पड़ोस के लोगों ने एक ही फ़ोन किया, 4 मिनट में एक्शन, बात ख़त्म। अगर ये फ़ोन नहीं करते और हमें पता नहीं रहता तो हो सकता है वो बंदे को कल कोई दूसरा काम दे तो वो बंदा फिर से वही हरकतें कर दे, उनको पता नहीं रहता। तो इसीलिए अगर हमारे यहाँ भी कोई अगर सरकारी जैसे कि कोई सड़क बड़ी है तो 5 साल बाद वो सड़क इतनी छोटी हो जाती है कि वहाँ से एक 4 व्हील भी नहीं निकल सकती, इतनी कर दे रही, क्योंकि एक बंदा अगर कब्जा करेगा तो उसको देखकर दूसरा करेगा। तो लोगों को समझना चाहिए सरकार भी इंसान ही है। वो ऐसा नहीं है कि सरकार के कोई अंतर्यामी लोग है वो कि उसको पता चल जाएगा कि फलाने ठिकाने वाले भाई ने इतना कब्जा कर लिया सरकारी ज़मीन पर, ये दुकान में। लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए इसी के साथ। तो एक्शन लेने में सरकार आगे रहती है, लेकिन लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर एक कब्जा कर रहा है या एक सरकारी संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है सरकारी संपत्ति को, तो आगे चल के सब लोग वही हरकतें करते हैं, भेड़ बकरी वाली चाल। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह है, क्योंकि विदेश में किसी भी चीज़ पर एक्शन लिया जाता है उसकी वजह ये है कि भारत में भी हो सकता है, लेकिन समस्या ये आ रही है। तो ये है भाई इजराइल का कानून व्यवस्था। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय भारत।